अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग इंडिया, गुड इवनिंग झारखंड, गुड इवनिंग पाँच परगना, गुड इवनिंग बुंडू। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और मैं इस वक्त बताऊँ कि मैं बुंडू क्षेत्र में हूँ और आज एक खास मुद्दे पर हम बात करेंगे एक जागरूक समाज सेवी युवा के साथ और जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। दरअसल मैं थोड़ी सी आपको बता दूं इस पर कि बुंडू से लेकर सारजमडी होते हुए आपका दासम पोल तक एक रोड बनी हुई है। ये नवनिर्मित रोड पर बताया जा रहा है कई ठोकर हैं और जिसको लेकर आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी होती हैं और इसके लेकर ग्रामीण काफ़ी एकजुट हुए हैं और गोलबंद हुए हैं कि इतने ज़्यादा ठोकर होना नहीं चाहिए। हालांकि सेफ्टी के लिए ठोकर जरूर गांव में लगाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इतना ज़्यादा ठोकर होने की वजह से जो आवागमन करने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का झेलना पड़ रहा है। इसको लेकर ये एक ज्ञापन इन्होंने यहाँ के बुंडू के एसडीएम को सौंपा है, अजय कुमार को सौंपा है। तमाम मामलों को एक बार फिर नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग इंडिया, गुड इवनिंग झारखंड, गुड इवनिंग पाँच परगना, गुड इवनिंग बुंडू। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और इस वक्त मैं हूँ बुंडू क्षेत्र में। मैं आपको बताऊँ कि एक मामला प्रकाश में आया है कि बुंडू से लेकर सारजमडी होते हुए लगभग 9.5 किलोमीटर दासम पोल तक एक नवनिर्मित सड़क बनी है जहाँ कई ठोकर हैं। हालांकि सेफ्टी के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठोकर लगाए जाते हैं ताकि स्पीड में ब्रेक लगे और जो गाड़ियों का जो एक तरह से गति होता है वो गति कम हो। लेकिन इतनी ज़्यादा ठोकर होने की वजह से यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आवागमन करने वालों को दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले को लेकर इस रोड में जो स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं, जो ठोकरें लगाए गए हैं, उनको हटाने के लिए ग्रामीण गोलबंद हुए और हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन यहाँ के एसडीएम, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार को सौंपा है और उन्होंने आग्रह किया है कि अतिशीघ्र इन ठोकरों को हटाया जाए, कम किया जाए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो, अच्छे तरीके से वो आवागमन कर सके। इसको लेकर कई बार होता ये है कि बहुत स्पीड तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत स्पीड में होने की वजह से लोग क्या होता है कि यातायात के दौरान में बहुत दिक्कतें होती है और वो गिर जाते हैं। तो इस मामले को लेकर स्थानीय युवा, एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप मुंडा से हम मिलते हैं और जानते हैं पूरे मामले के बारे में, पूरे प्रकरण के बारे में उनसे जानते हैं कि आखिर क्या है। आइए मिलते हैं यहाँ के समाज सेवी, युवा और जागरूक कहें मैं एक तरह से पाँच परगना क्षेत्र के जागरूक हैं। कई मामलों में सोशल मीडिया में भी लिखते रहते हैं और तमाम ग्रामीणों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रदीप मुंडा की। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या है मामला पूरा। सर्वप्रथम मैं पंच परगना वासियों को और झारखंड वासियों को जोहार कहना चाहूँगा। मामला दरअसल यह है कि हम लोग का बुंडू से दसमफल तक एक रोड बना है जिसका कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर है, लेकिन हमारे सारजमडी से बुंडू तक इसकी लंबाई पथ की 9.5 किलोमीटर है। उसी बीच में दुर्भाग्य की बात है कि कम से कम 70 से 74 स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं और स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई भी इतनी कि अगर कोई इमरजेंसी में एम्बुलेंस के आना जाना करना रहे तो उसके होने देरी के कारण मरीज की बीच रास्ते पर मौत ही हो सकती है। अगर किसी डिलीवरी पेशेंट को अगर हम लेके आए तो प्रसव के दौरान तो उसको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो हम जानना चाहेंगे आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? बस बहुत दिन से इस मामले में मुझे ग्रामीणों ने बुलाया था कि किसी प्रकार स्पीड ब्रेकर कम कराया जाए। उस क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं उसके शिक्षकों ने भी मुझे कहा, प्रदीप जी आप इसको लेकर पहल क्यों नहीं करते? तो बीच में कोरोना का ये दौर हो गया था, इसी कारण मैं समय नहीं दे पाया। लेकिन जैसे मैं कोरोना थम गया उसके बाद मैं आया, उसके बाद ग्रामीणों ने मुझे इस पर पहल करने के लिए कहा तो मैं फिर इस पर पहल करना शुरू किया। फिर मैं कई मीटिंग अटेंड किया तो उसमें से हम लोग ने एक योजना बनाई कि हम लोग एक हस्ताक्षर युक्त पिटीशन हमारे एसडीएम बुंडू को सौंपेंगे और जितने भी स्पीड ब्रेकर हैं
74 हैं, तो कम से कम पर गांव में कम से कम 4-5 तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज के जो नए युवक होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और अपने स्पीड पर नियंत्रण नहीं करते हैं। इसको लेकर ये भी जरूरी है। लेकिन अगर एक ही गांव में 20 स्पीड ब्रेकर लगाया जाए तो ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं जानना चाहूँगा कि ये रोड को लेकर काफ़ी राजनीति हुई थी, बहुत दिनों से इस रोड का मामला आया था जब ये कच्ची सड़क हुआ करती थी, और उस वक्त में काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब परेशान हुआ करते थे। कई लोगों को मुझे ये भी याद है कि लोग आपका अड़की क्षेत्र होते हुए जो हाथों होते हुए सलगाड़ी होते हुए बुंडू आते थे, कई किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आते थे। ऐसे में ये रोड बना है तो ऐसे में तो आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा, जैसे इस रोड को लेकर हम लोग काफ़ी आंदोलन किए तभी जाके ये रोड मिला है। ये रोड हम लोग एक खूंटी जिला और रांची जिला को जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क है, जो कि हमारे मशहूर पर्यटक क्षेत्र दसम फॉल, अभी नया एक बना है रिमिक्स फॉल, को भी जोड़ती है। इसलिए काफ़ी पर्यटक आते हैं, लेकिन सभी का एक ही शिकायत रहता है। और मैं थोड़ा सा उधर फेमस तो हूँ कि क्षेत्र में काम करता हूँ, इसलिए बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप लोग इतना स्पीड ब्रेकर क्यों लगाए हैं। तो मैं साफ कहता हूं कि मेरे गांव में तो आपको इतने स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेंगे। इसमें से 2 ही ऐसे गांव हैं जहां पर बहुत ज़्यादा ठोकर लगाए गए, जबकि आबादी देखा जाए तो रोड किनारे उतना आबादी नहीं है, फिर भी मैंने एक घर में कम से कम 2 से 3 स्पीड ब्रेकर लगाया गया, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थानीय अनुमंडल प्रशासन से कितनी उम्मीदें हैं? आप क्या लगता है कि इसको लेकर कितनी त्वरित कार्रवाई हो पाएगी क्या? देखिए, हम लोग तो बड़े उम्मीद से, क्योंकि पहले तो शासन के पास ही जाना पड़ता है, प्रशासन के पास ही जाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग जब बैठक किए तो उसमें हम लोग निर्णय लिए कि हम लोग एक हस्ताक्षर करके, करीब 500 से 600 लोगों ने हस्ताक्षर करके दिया, और वही हस्ताक्षर पिटीशन हम लोग SDM बुंडू को दिए, जिसमें प्रतिलिपि में हम लोग अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुंडू, प्रखंड विकास पदाधिकारी बुंडू थाना प्रभारी को भी दिए हैं। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, कम से कम 10 से 15 दिन में, पूर्णतः तो नहीं लेकिन कम से कम जैसे बारोहातों में 4 से 5 अगर स्पीड ब्रेकर रहें, क्योंकि जहाँ पर स्कूल हैं, छोटे छोटे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उस जगह पे छोटे मोटे ब्रेकर तो होना जरूरी है। बारोहातों में कितनी आबादी होगी? बारोहातों में तो आबादी है, लेकिन रोड के किनारे कम से कम लमसम मुश्किल से वही 20 से 22 घर होंगे। 20-22 घर में कितने स्पीड ब्रेकर अभी हैं? 20 से 21 स्पीड ब्रेकर हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े बनाए गए हैं। प्रदीप जी, बताइएगा कि आपके क्षेत्र से कितने स्टूडेंट बुंडू के लिए आते हैं? देखिए, आज तक देहात के स्कूलों की शिक्षा की स्थिति देखा जाए तो बहुत ही दयनीय है, जिसके कारण ज़्यादातर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बुंडू में ही, खूंटी जिले के लोग हों या फिर हमारे रांची जिले के जितने भी बच्चे हैं, सब खूंटी बुंडू में ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। और रही बात काम काज करने वाले भी जितने भी हैं, मजदूरी करने के लिए बुंडू आते हैं, जिसको शाम में लौटने समय बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी जैसे तेल का महंगाई देख रहे हैं, करीब 100-101 रुपये समथिंग बिक रहा है। अगर इतने सारे ब्रेकर होंगे तो जाहिर सी बात है तेल तो ज़्यादा पिएगी। लेकिन इन्हीं सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू से हम आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर हटाने को लेकर कार्रवाई की। सुना कि तमाम बातों को बड़ी बेबाकी से रख रहे हैं और सारी चीज़ों को इन्होंने बताया कि ये रोड जो है आंदोलन की वजह से बना है। कई आंदोलन हुए हैं इसको लेकर, कई आंदोलन किए गए हैं, तब जाके ये रोड बना है। इस रोड के मामले को लेकर काफ़ी राजनीति भी हुई क्षेत्र में, और राजनीति का फलस्वरूप आज ये है कि आज रोड तो बन गया है, लेकिन लोगों को रोड के बाद भी दर्द ये है कि यहाँ इतने ज़्यादा स्पीड ब्रेकर हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। मात्र 20 घर में अगर 20 ठोकरें हैं तो आप समझ सकते हैं एक घर में ठोकर तो आप नहीं दे सकते। और मैं आपको ये बताऊँ कि इस मामले को लेकर SDM के पास इन्होंने ज्ञापन भी रखा है, ज्ञापन दिया है, ज्ञापन सौंपा है। तो हम आर्यन न्यूज़ झारखंड में आप इस तरह की खबरों के लिए 5 परगना क्षेत्र की और ये पूरे झारखंड के विशेष करके मैं कहूँगा कि खूंटी क्षेत्र के और बिरसा मुंडा की ये धरती है, इस धरती से हम लोग लगातार न्यूज़ कवरेज दे रहे हैं। ऐसे में आर्यन न्यूज़ झारखंड आग्रह भी करेगा अनुमंडल प्रशासन से कि इस पर जल्द से जल्द जनता के हित में, जनता के सोच में, जनता के हित को देखते हुए जल्द से जल्द फैसला लिया जाए और त्वरित कार्रवाई किया जाए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा था बुंडू से। आर्यन न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।